1000 लाइक होने चाहिए इस वीडियो पे। 1000 लाइक का मतलब 1000 लोग चाहते हैं कि ये सीरीज स्टार्ट हो। 1000 लाइक होने चाहिए, ये आपका टारगेट है। अगर आज आपने ये टारगेट पूरा किया, इसका मतलब आप सब जो मुझे बोलते हैं कि मैं आपके साथ हूँ सर, मैं आपको सपोर्ट करता हूँ सर, कमेंट करके जो बोल रहे हैं उनसे मैं बोल रहा हूँ कि 1000 लाइक का टारगेट है इस वीडियो पे। अगर आप लोगों ने 1000 लाइक करवा दिया तो मैं समझ जाऊंगा कि सब लोग इंटरेस्टेड है, मुझे मेहनत करना चाहिए, मैं मन से मेहनत करूंगा। हेलो एंड वेलकम बैक टू बैंकोपीडिया। फ्रेंड्स, अर्न 1000 बाय लर्निंग जीए। कहाँ से ये 1000 रुपये कमाने की बात मैं करने लग गया हूँ पिछले 2 दिन से। और ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, ये सेशन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, लास्ट तक देखिएगा। देखिए, पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये 1000 रुपये कमाने की बात मेरे दिमाग में आ कहाँ से गई, इसको क्लियर कर दूं, नहीं तो फिर आप गलत वे में ले लेंगे। इसको समझिएगा जरूर से, कहाँ से ये पैसा इंक्लूड हो गया। पढ़ाई करते करते इतने 4 महीने से मैं पढ़ाई करवा रहा था, और अब जब मेंस के एग्जाम आए हैं तो पैसे की बात होने लगी है। क्या है फंडा, क्या है, क्या चक्कर चल रहा है ये सब, ठीक है। तो इसको पहले क्लियर कर दूं। देखिए, मेरा सोल इस चीज के पीछे 1000 रुपीज जो मैं बोल रहा हूँ, इसके पीछे मेरा सोल क्या है, बेस क्या है, आत्मा क्या है, ये सोच के पीछे उसको समझिएगा। मेरा मेन मोटो है कि आपका जीए का प्रिपरेशन कराऊं, मैं कैसे भी करके जीए आपका प्रिपेयर कराऊं, ठीक है। तो जब ये आरआरबी पीओ का एग्जाम खत्म हुआ था तभी से मेरे दिमाग में ये चल रहा था, और अब जाके सारी चीजें ऑर्गेनाइज वे में सब हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं, तो मैं आपके साथ रिवील कर रहा हूँ, ठीक है। क्या चक्कर है कि जीए प्रिपरेशन करना था, तब तक मैं प्री फोकस था, आरआरबी पीओ प्री जब तक नहीं हुआ था। उसके बाद मेंस के कंटेंट में वहीं से डालना चालू किया हूँ। तो प्री के बाद जब मेंस की बारी आई तो एक नया सेक्शन यही ऐड होता है, जीए का। कंप्यूटर का ऐड हुआ था, तो फिर मैं कंप्यूटर के रिगार्डिंग मैं कुछ कर नहीं सकता था, क्योंकि कंप्यूटर मुझे खुद नहीं आता, तो मैं किसी की हेल्प भी ले सकता था। तो मैंने हेल्प लेके जितना हो सके आपको टेलीग्राम के थ्रू आपका हेल्प प्रोवाइड करवाया ही, ठीक है। अब जीए की बात है, तो इसमें तो मैं आपके लिए मेहनत कर ही सकता हूँ। तो इसके पहले वाले वीडियो में फर्स्ट पार्ट में आपको मैंने बता दिया कि कैसे कैसे मैं आपकी हेल्प करूंगा। तो जीए का प्रिपरेशन कराने के लिए क्या क्या दिक्कतें आ रही थी मेरे माइंड में, ये था कि आपके पास टाइम नहीं होगा, आपके पास मनी नहीं होगा, और आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है कि आप सेलेक्ट कर पाए कौन सा क्वेश्चन आएगा, कौन सा क्वेश्चन नहीं आएगा, किस टाइप क्वेश्चन आते हैं। ये 3 प्रॉब्लम थी। तो इसको तो मैंने अपने ऊपर बियर कर लिया कि हाँ चलो, मैं आपके लिए नोट्स बना देता हूँ, टाइम मैनेज कर देता हूँ, मैं आपके लिए सब्सक्रिप्शन खरीद लेता हूँ, और अपने एक्सपीरियंस से क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये सारी चीजें मैं अपने ऊपर बियर कर सकता हूँ। तो ये एक प्रॉब्लम था जो मैं सॉल्व कर लिया खुद के ऊपर लेके। सेकेंड जो प्रॉब्लम आ रहा है कि वो इंटरेस्ट नहीं आता है। जितने बच्चों से मैंने बात किया कि क्या आप तैयारी स्टार्ट कर दी हो मेंस की, हाँ कर दिया। जीए पढ़ रहे हो, अभी नहीं, प्री का रिजल्ट आ जाए, ठीक है। और ये मेरे साथ भी होता था, क्योंकि मैं भी उसी का कैटेगरी का बच्चा हूँ जो जीए जिसको पसंद नहीं है। देखिए, जो बच्चे साइंस बैकग्राउंड से होंगे, मैथ बैकग्राउंड से होंगे, उनको जीए में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आता। ये प्रूवन फैक्ट है, 1% एक्सेप्शन चलता है, बट जीए में साइंस स्टूडेंट वालों का बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता है। वो इस समय भी पढ़ रहे हैं तो उनकी मजबूरी है, और एग्जाम खत्म होने के बाद वो भूल जाएंगे जो कुछ भी वो पढ़े हैं, ठीक है। तो जीए में उनका बिल्कुल भी मन नहीं लगता, तो इंटरेस्ट नहीं आएगा। इंटरेस्ट ऐसे भी नहीं आएगा, और अभी तक प्री का रिजल्ट नहीं आया तो इंटरेस्ट और नहीं बनता है। अगर आप अभी मैं उनको कुछ नोट्स दे दूं कि ये है, तो वो उसको रख लेंगे पीडीएफ फॉर्मेट में, अपने मोबाइल में उनके पड़ा रहेगा, उसको वो पढ़ेंगे नहीं, डेली रिवाइज नहीं करेंगे। तो ये इंटरेस्ट कैसे बनाएं, कैसे उनको रिवाइज भी करवाएं, डेली इंटरेस्ट के साथ पढ़ने के लिए मजबूर भी करें, ये इस बात पे बहुत दिन से मैं सोच रहा था कि पिछले 10 दिन से प्लानिंग चल रही थी कि इंटरेस्ट कहाँ से पैदा करें। तब ये मनी को इंक्लूड किया गया कि हाँ चलो, पैसे को इंक्लूड करेंगे तो लोग इंटरेस्टेड रहेंगे। लेकिन जब प्री का रिजल्ट आ जाएगा फिर तो आप टाइम बाउंड हो जाएंगे कि हाँ मुझे पढ़ना है, तब भी बिना इंटरेस्ट भी आपको पढ़ना ही पड़ेगा। बट अब तब बहुत देर हो चुकी होगी, आपको अभी से पढ़ाई स्टार्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं जो अभी तक हमारे बैकएंड में काम अभी चल ही रहा है। हम लोग रात को 4 बजे तक, आज सुबह 5 बजे वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, रात को 4 बजे तक हम बैकएंड में काम करते रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं टाइम की वैल्यू क्या है। मैं खुद जानता हूँ कि प्री और मेंस के बीच में जब प्री का रिजल्ट आ जाएगा ना, तो फिर बिल्कुल टाइम नहीं बचेगा आपके पास। प्री का एग्जाम खत्म होने के बाद से ही मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए, तभी सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो मैं डिले नहीं करना चाह रहा हूँ। मेरी टीम अभी भी नेक्स्ट वीक कर रही है, नेक्स्ट वीक से करेंगे इसको स्टार्ट। बट मैं नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि इस वीक से स्टार्ट हो, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। ठीक है,
तो मेन सोल यही है कि आपका जीए प्रिपेयर करवाना है कैसे भी करके मुझे, क्योंकि देखिए बहुत सारे बच्चे हैं आपको मिलेंगे या फिर आप खुद इस बात के भुक्तभोगी होंगे कि आपके मेंस में कट ऑफ से 20+ मार्क्स हैं, बट आप जो जीए का सेक्शन है वो क्लियर ही नहीं कर पाए हैं, जीए में फेल हैं। ऐसे बच्चे बहुत सारे मिलते हैं। आप कोरा पे सर्च कर लीजिए, आप टेस्टिमोनियल्स देख लीजिए, बहुत सारे वेबसाइट्स हैं उस पर आप जुड़े होंगे, उसके फोरम में होंगे, अगर आप डिस्कशन फोरम में होंगे वहाँ पे भी बहुत सारे बच्चे आपको मिल जाएंगे जो मेंस में 20+ स्कोर करना कट ऑफ से, मतलब उनका रीजनिंग और क्वांट बहुत अच्छा है, रीजनिंग और क्वांट अच्छा है तभी तो वो ऐसा कर पाए हैं। बट जीए उनका वीक है, इतना वीक है कि कट ऑफ भी नहीं क्लियर हो रहा है। ठीक है, तो ये सारी सीरीज वैसे ही बच्चों के लिए है। ठीक, अब 1000 रुपीज की बात करें कैसे कमाना है, क्या करना है, तो जीए हम पढ़ रहे हैं, इसी से कमाना है। ये मैंने बोला है कि लर्निंग जीए बाय लर्निंग जीए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 1 डे 1 वीक कवर करेंगे। 1 डे 1 वीक कवर करने वाले हैं। एक दिन में एक हफ्ते का न्यूज़ कवर करेंगे। और तो एक वीक में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं, तो 6 दिन में कितने वीक हो गए, 6 दिन में 6 वीक कवर हो गए। 6 दिन में 6 वीक कवर हो गए। 7वें दिन हम क्या करेंगे, क्विज करेंगे। 7वें दिन हम करेंगे क्विज। ठीक है, फिर 6 दिन में 6 वीक कवर हो गए और एक महीने में हम कितने वीक कवर कर लेंगे, हर 7वां दिन हमारा क्विज रहेगा तो 24 दिन। ठीक है, 24 दिन में 24 वीक, 24 वीक कवर हो गया। 24 वीक कवर हुआ मतलब 24 वीक में कितने महीने हो गए फ्रेंड्स, 24 वीक 6 महीने होंगे। 6 महीने हमारे कवर हो गए। हमारा टारगेट भी यही है कि 6 महीने लास्ट 6 मंथ का हमें कवर करना है। तो लास्ट 6 मंथ हमारा कवर हो गया एक महीने के अंदर, मतलब आज से 1 मंथ का टाइम हम लेंगे और 6 महीने, पिछले 6 महीने का सारा जीए जो बैंकिंग एग्जाम, हाँ एक चीज और क्लियर कर दूं, ये सारी बैंकिंग एग्जाम की प्रिपरेशन हो रही है। सारा बैंक, आईबीपीएस पीओ क्लर्क, आरआरबी पीओ क्लर्क, एसबीआई पीओ क्लर्क और भी इसके अलावा भी जितने बैंक एग्जाम होते हैं उनकी बात हो रही है। एसएससी की बात नहीं हो रही है। अदर बैंक के अलावा अदर कोई एग्जाम है उसकी बात नहीं हो रही है। हाँ, वो बच्चे भी ये जीए फॉलो कर सकते हैं, इससे क्वेश्चन जरूर फंसेगा उनका, क्योंकि करंट अफेयर्स है, फंसना ही फंसना है। बट वो पूरा इस सोर्स पे रिलाई नहीं करेंगे। और जो बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो पूरा 100% सोनली इस पे भरोसे के साथ रिलाई कर सकते हैं। अगर मैं इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ तो वो कर सकते हैं। ठीक है, पहले ही मैं क्लियर कर दे रहा हूँ इस बात को कि एसएससी वाले इस पे 100% रिलाई मत करना। ठीक है, एसएससी यहाँ लिख देता हूँ, एसएससी वाले 100% रिलाई मत करना, फिर अपना देख लेना जो होगा। ठीक, बैंकिंग वालों के लिए है ये। ठीक, फर्स्ट मंथ, एक महीने में हम 6 महीने का जीए कवर कर लेंगे, हमारा टारगेट है। अब 6 महीने बाद क्या करेंगे, एक महीने बाद क्या करेंगे, रिवीजन रखेंगे। अगर एग्जाम पोस्टपोन होता है तो, अगर एग्जाम पोस्टपोन हो जाएगा, 10-15 दिन का हमें टाइम मिल जाएगा, तो हम क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। इसी 6 महीने का रिवीजन करेंगे 1 वीक। ठीक है, रिवीजन करेंगे। उसके बाद भी अगर हमारे पास टाइम रहेगा तो 7वें 8वें महीने को हम कवर करेंगे, टच करेंगे। ओके फ्रेंड्स, इतना अगर हम कर लिए तो 20+ मार्क्स कहीं नहीं जाने वाला है, ये गारंटी के साथ है। अब कमाई कहाँ से होगी, ये क्विज से। अब पहले उसके पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। एक वीक में अप्रॉक्स 50 क्वेश्चन आ रहे हैं, मैंने देखा है, अभी तक 3 वीक का मैं बना चुका हूँ। एक वीक में 50 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो टोटल 24 वीक में कितने क्वेश्चन हो जाएंगे, 1200 क्वेश्चन हो जाएंगे। अब ये 1200 क्वेश्चन जो है, ये 1200 का 1200 क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। ऐसा नहीं चलेगा कि 1100 आपको याद हैं। ठीक है, 1200 के 1200 याद होने चाहिए, तभी 20+ स्कोर कर सकते हैं। ये मैं पहले से, ये जितने भी डिस्क्लेमर में दे रहा हूँ इसको ध्यान में रखिएगा। बाद में एग्जाम होने के बाद मत बोलिएगा मैं आपके ऊपर रिलाई था और मेरे इतने मार्क्स नहीं आए। ठीक है, 1200 क्वेश्चन मैं जो बताऊंगा आपको 1200 याद होनी चाहिए। जब एग्जाम हो जाएगा ना मेंस का, तब मैं आपको टैली करा के दिखाऊंगा ये 1200 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन मेरे आए हैं कि नहीं। ठीक है, तो ये 1200 के 1200 आपको याद करने हैं। अगर 1100 आपको याद है, 100 क्वेश्चन आप मिस कर गए, 100 क्वेश्चन मिस कर गए और इसी 100 क्वेश्चन में से अगर ये टोटल 20 क्वेश्चन आ गया तो फिर मैं क्या करूंगा, 0 हो गया। अब तो 0 हो गए, तो एक क्वेश्चन भी मिस नहीं होना चाहिए। इस 1200 क्वेश्चन में से 1200 के 1200 क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए। अब ये कैसे इतना इफेक्टिवली याद रहेगा, उसके लिए भी ये मनी इंक्लूड किया गया है। ठीक है, कैसे याद रहेगा आप देखिए, 50 क्वेश्चन है एक वीक में, तो 6 वीक में आपके हो जाएंगे 300 क्वेश्चन। ये 300 क्वेश्चन का हम करेंगे 7वें दिन क्विज में क्या आएगा, क्विज में आएगा आपका 100 क्वेश्चन का क्विज होगा। 100 क्वेश्चन का क्विज होगा। इस 100 क्वेश्चन में 70 क्वेश्चन
70 क्वेश्चन डिट्टो आने वाले हैं इस 300 में से। इस 300 क्वेश्चन में से 70 क्वेश्चन आपको आएंगे ही आएंगे। इससे एकदम वही सेम क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन को घुमाऊंगा भी नहीं। जो क्वेश्चन मैं आपको पीडीएफ में प्रोवाइड करूंगा, जो क्वेश्चन मैं वीडियो के थ्रू आपको समझा के पढ़ाऊंगा, वही क्वेश्चन 70 के 70 डिट्टो इस क्विज में आने वाले हैं। बाकी के 30 क्वेश्चन कहाँ से आएंगे? ये 30 क्वेश्चन आएंगे आपके बैंकिंग अवेयरनेस के। बैंकिंग अवेयरनेस, इसको आपको प्रिपेयर करना है खुद से। बैंकिंग अवेयरनेस में क्या आएगा? बैंक हेडक्वार्टर्स, एमडीसीओ, टैगलाइन, चेक, इंस्ट्रूमेंट, बैंकिंग हिस्ट्री, आरबीआई की हिस्ट्री, आरबीआई एक्ट वगैरह, नाबार्ड की हिस्ट्री, नाबार्ड एक्ट वगैरह, ये सारी चीज़ें बैंकिंग के जो स्टैटिक हैं वो इस 30 क्वेश्चन में होंगे। और फिर 7th डे जिस दिन क्विज होगा, क्विज खत्म होने के बाद हम ये 30 क्वेश्चन को पढ़ेंगे, 30 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो टोटल हमारा 4 वीक में 120 क्वेश्चन यहाँ से भी आएगा आपके बैंकिंग अवेयरनेस का। ये वेरी इंपॉर्टेंट बैंकिंग अवेयरनेस होंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हैं, जो रिपीटेड क्वेश्चन हैं, रिपीट होते हैं, वो रहेंगे ये। ठीक है, तो इससे क्या होगा, एग्जाम में जो 40 क्वेश्चन आते हैं उसमें भी 20 to 30% बैंकिंग स्टैटिक आता ही है, बैंकिंग अवेयरनेस आता ही है। ठीक है, तो इसी रेशियो को मेंटेन रखने के लिए कि बैंक एग्जाम की तरह ही लेवल रहे, मैंने इसको 70 to 30 में डिवाइड किया हुआ है। तो ये जो 13 क्वेश्चन होगा ये अननोन होगा, इसको आपको बैंकिंग अवेयरनेस के क्विज जो अड्डा पे आते हैं या फिर कहीं से भी आपको इसको प्रिपेयर करना होगा। और अगर नहीं कर पाएंगे तो फिर वो उसी दिन क्विज खत्म होने के बाद मैं आपसे करवाऊंगा ही। ठीक है, 70 + 30 100 क्वेश्चन का ये क्विज होगा। अब ये क्विज हो गया, इसमें पार्टिसिपेट कैसे करना है? इसको थोड़ा रब कर दूं। देखिए, क्विज में पार्टिसिपेट करने के लिए टोटल स्पॉट होंगे। स्पॉट मतलब क्विज में मैक्सिमम 1000 लोग ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। देखिए, हमारा अभी जो हमारे पास सर्वर है, चाहे जो भी इंटरफेस हम बना रहे हैं, उतना एडवांस नहीं है, उतना पैसा भी मेरे पास नहीं है कि हम आपके लिए इतना खर्चा कर सकूं। मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि जितना बियर हो सकता है मैं करूंगा, उसके बाद से आपको सपोर्ट देना है। अगर आप लोग सपोर्ट नहीं देंगे, ज़्यादा लॉस मुझे होगा तो मैं इसको बंद कर दूंगा। तो आपसे सपोर्ट मुझे चाहिए, क्लियर कर दे रहा हूँ। 1000 लोग मैक्सिमम रजिस्टर कर सकते हैं इस क्विज में, इससे ज़्यादा अभी नहीं कर पाएंगे। अगर आपके तरफ से रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो मैं और पैसा इसको लगा के इसको इम्प्रूव कर दूंगा। ठीक है, तो अभी 1000 लोग मैक्सिमम इसमें रजिस्टर कर सकते हैं, 1000 लोग मैक्सिमम कर सकते हैं और 1000 लोग को करवाना है। आपका टारगेट है कि 1000 लोग कैसे भी करके करें। अगर 1000 लोग नहीं करेंगे फिर मुझे लॉस होगा, फिर मैं इसको कंटिन्यू नहीं रखूंगा। ठीक है, 1000 लोग मैक्सिमम रजिस्टर होंगे, 1000 लोग रजिस्टर होंगे और रजिस्ट्रेशन फीस होगा 0 होगा रजिस्ट्रेशन फीस। लेकिन एग्जाम क्विज की एंट्री फीस होगी। देखिए, रजिस्ट्रेशन और एंट्री में क्या डिफरेंस है? अभी आज से क्विज चालू होगा शाम को। अगर इस वीडियो पे, अभी पूरा वीडियो खत्म हो जाने दीजिए, इस वीडियो पे जैसा रिस्पांस रहा उसके हिसाब से वीडियो खत्म हो जाएगा। अगर अच्छा रिस्पांस रहा तो परसों से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा। 2 दिन रजिस्ट्रेशन रहेगा, 2 डेज, 2 दिन रजिस्ट्रेशन रहेगा और रजिस्ट्रेशन फीस रहेगा 0। और अगर हमें रजिस्ट्रेशन फॉर्म 1000 मिला, 1000 लोगों ने रजिस्टर किया, तो हम ये क्विज कंडक्ट करेंगे, वरना नहीं करेंगे। तभी हम ये सीरीज भी कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि कोई मतलब मेरा नहीं बनता है कि मैं बैंक में जॉब करके 9 घंटे 8 घंटे सुबह 35 किलोमीटर जाना बैंक, फिर आना, फिर उसके बाद से फिर आपके लिए डीआई की वीडियो बनाना, उसके बाद से फिर मैं जीए की वीडियो बनाऊं, सेलेक्ट करूं क्वेश्चन, पीडीएफ में कन्वर्ट करूं। इतना सब करने के बाद अगर आप लोग 1000 लोग, 2000 सब्सक्राइबर हैं मेरे, 2000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, 1900 प्लस ही हैं, 2000 सब्सक्राइबर और 1000 लोग भी रजिस्टर नहीं कर रहे हैं, तो फिर व्यर्थ है, इतना मेरा मेहनत करना इतना व्यर्थ हो जाएगा। तो मैं इसको बंद कर दूंगा। ठीक है, क्लियर बता रहा हूँ। तो 1000 लोग अगर रजिस्टर किए, रजिस्ट्रेशन फ्री है, तब मैं एक सीरीज कंटिन्यू रखूंगा। और फिर 7वें दिन जो एंट्री फीस होगी, 2 दिन तो आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, फिर उसके बाद से 2 दिन मिलेगा एंट्री के लिए, जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। सब कुछ मैं बताऊंगा, कहाँ रजिस्टर करना है, वेबसाइट बताऊंगा कहाँ रजिस्टर करना है, कैसे पेमेंट करना है, सब चीज़। एंट्री फीस आपकी रहेगी 10 रुपये, 10 रुपये आपकी रहेगी एंट्री फीस बस।
अब ये 10 रुपए की वैल्यू देख लीजिए, ये 10 रुपए जो आप दे रहे हैं उसकी वैल्यू क्या है। 10 रुपए की वैल्यू बहुत लोग के लिए बहुत बड़ी वैल्यू भी है ये 10 रुपए, और बहुत लोग के लिए बहुत छोटी वैल्यू है। 10 रुपए का वो डेयरी मिल्क खा जाते हैं, पता भी नहीं चलता। 10 रुपए की लड़कियां हैं तो गोलगप्पे खा जाएंगे, उनको पता नहीं चलेगा। बट यहाँ पे 10 रुपए की वैल्यू क्या है, 10 रुपए की वैल्यू ये है कि आप 10 रुपए दे के आप बाउंड हो गए कि आप पढ़ेंगे, आपका मन लगेगा कि हाँ मुझे क्विज में पार्टिसिपेट करना है। और ये डेली का जो क्विज 50 क्वेश्चन है, जो सर 50 क्वेश्चन दे रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट तो बोल ही रहे हैं, उसको तो पढ़ना है। प्लस मैंने एंट्री किया है क्विज में, उसमें रैंक लाना है, तो मुझे और भी पढ़ना पड़ेगा। तो बाउंड रहेंगे। 10 रुपए की वैल्यू ये है, और ये भी वैल्यू है कि आप अगर क्विज में पार्टिसिपेट करेंगे तो आपकी रैंक आएगी। रैंक कितनी आ रही है ये आपको पता चलेगा। फिर नेक्स्ट क्विज में पार्टिसिपेट करके आपको रैंक को इम्प्रूव करना है, रैंक में ऊपर जाना है, रैंक इम्प्रूव करना है। अगर आप 1000 में से 1000वें रैंक पे आ रहे हैं, 700-800 रैंक पे आ रहे हैं, तो सोचिए लाखों में किस रैंक पे होंगे आप। ठीक है, तो 1000 में कम से कम टॉप 500 में आपका आना टारगेट होना चाहिए। इस 10 रुपए से आपको अपनी वैल्यू पता चल जाएगी आप कहाँ हैं। ठीक है, ये हो गया एंट्री फीस 10 रुपए। अब कमाई कैसे होगी। क्विज हुआ, 70 क्वेश्चन यहाँ से आए, 30 क्वेश्चन बैंकिंग अवेयरनेस के आए। ठीक है, 70 क्वेश्चन डिट्टो। पेपर आउट है, पेपर आपका आउट है। 70 क्वेश्चन आपके यही 300 क्वेश्चन में से आने वाले हैं, पेपर आउट है भाई साहब। ठीक, अब क्या होने वाला, जो फर्स्ट रैंक आएगा क्विज में, फर्स्ट रैंक वाले को 1000 रुपए मिलेंगे। यही मैं कह रहा था, 1000 का। फर्स्ट रैंक जिसका भी आएगा उसको 1000 रुपए दिया जाएगा। और ये मार्क्स पे डिपेंड करेगा, उसके मार्क्स कैसे हैं। 70 क्वेश्चन और 30 क्वेश्चन यहाँ से जितने मार्क्स आएंगे, अगर फर्स्ट रैंकर जो भी फर्स्ट रैंक आएगा उसको 1000 मिलेगा। जो सेकंड रैंक, सेकंड टू 10 मतलब टॉप 10 रैंक में जो रहेंगे बच्चे, फर्स्ट रैंक को 1000 और सेकंड टू 10th रैंक वालों को, टॉप 10 में रहेंगे, इनको 100 रुपीज यहाँ से मिलेगा। फर्स्ट रैंक को 1000 आपका टारगेट होना चाहिए, सिर्फ फर्स्ट रैंक कि हमें तो ये दूसरे नंबर पे आना ही नहीं है, हमें तो फर्स्ट रैंक लाना है। फर्स्ट रैंक वाले को 1000 रुपीज, सेकेंड टू 10th रैंक कराने वाले को 100 रुपीज, और फिर 11 से 100 रैंक वाले को मिलेगा 20 रुपीज। 10 रुपए एंट्री फीस है, 10 रुपए एंट्री फीस है। अगर आप 10 रुपए एंट्री फीस दे के टॉप 100 में भी हैं तो आपका पैसा डबल है, 20 रुपए आपको मिल रहे हैं। और आप टॉप 100 में हैं मतलब आप हार्ड वर्किंग पर्सन हैं, आप मेहनत करके पढ़ रहे हैं, अभी पढ़ाई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, कुछ भी उससे आपको रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है और आपको पता भी नहीं चल रहा है आप किस लेवल पे हैं, आपका लेवल क्या है ये भी आपको नहीं पता चल रहा है। और आपकी मेहनत काम कर भी रही है, राइट डायरेक्शन में है, डायरेक्शन आपका सही है कि नहीं ये भी नहीं पता चल रहा है। बट यहाँ पे आपको दोनों चीज पता चलेगा, आपके हार्ड वर्क की वैल्यू होगी, आपको प्राइज मिलेगा, प्लस आपका लेवल चेक होता रहेगा, आप किस लेवल पे है, आप राइट डायरेक्शन में पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। 10 रुपए की इतनी वैल्यू यहाँ पर है। ठीक है, तो फर्स्ट रैंक 100 रैंक तक हो गया। फिर 101 से 500 रैंक वालों को पूरा पैसा वापस, 10 रुपए उनके वापस हो गए। अब मुझे ये बताइए कि आपकी प्रिपरेशन इस लेवल की अगर नहीं है कि आप 500 रैंक में नहीं आ पा रहे हैं, 500 रैंक में अगर आप नहीं आ पा रहे हैं, इस लेवल की प्रिपरेशन नहीं है तो बेकार है, आपका सिलेक्शन भी नहीं होने वाला है। ठीक है, तो टारगेट होना चाहिए कि 500 रैंक के अंदर रहें। 500 रैंक के अंदर होने पे 10 रुपए पूरे वापस, कहीं नहीं जाएगा आपका पैसा। टॉप 100 में आ गए तो पैसा डबल है, और टॉप 10 में आ गए तो पैसा 10 गुना है। यहाँ पे 10 टाइम्स है। परसेंटेज में अगर देखेंगे तो कितना ज़्यादा हो जाता है, यहीं पे परसेंटेज आपका 100% हो गया। यहाँ पे टॉप 10 में आ रहा है आपका रैंक तो 10 टाइम्स है। और फर्स्ट रैंक अगर आप आ गए, तो 1000 रुपीज, 10 रुपए से आपको 1000 रुपए मिलेगा। ठीक है, तो आपका टारगेट क्या है, फर्स्ट रैंक होना चाहिए, 500th रैंक नहीं होना चाहिए। फर्स्ट रैंक का एटीट्यूड रख के आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, और एक बार फर्स्ट रैंक लाके मुझे जरूर से दिखाना है फ्रेंड्स। ये मैं आपको चैलेंज दे रहा हूँ कि देखिए, जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं इतने दिन से, उनको चैलेंज दे रहा हूँ कि फर्स्ट रैंक आओ और मुझे स्क्रीनशॉट दो। मेरे दोस्त, इतना मेहनत मैं आपके लिए कर रहा हूँ, उतना मेहनत तुम भी करो, क्योंकि
पेपर आपको क्वालिफाई करना है, जॉब आपको चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो था 1000 कमाने का यही फंडा है कि आपका इस पूरे जीए सीरीज से कांटेक्ट बना रहे, इंटरेस्टिंग कांटेक्ट बना रहे और कंपटीशन भी बना रहे। कंपटीशन में मजा आए, पढ़ाई में मजा आए, मजा चाहिए तभी जाके इंटरेस्ट आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। कंपटीशन होता रहेगा। देखिए टॉप 100 में कोई आए बच्चे, फिर नेक्स्ट क्विज में भी उनको टॉप 100 में बनने रहने का प्रेशर होना चाहिए कि मैं दोबारा से 100 में रहूं। 100 से उनका मोटो होना चाहिए कि 100 से वो टॉप 10 में पहुंचे। जो 500 में है उनका मोटो होना चाहिए कि टॉप 100 में पहुंचे। ये तरीका होना चाहिए, ये अंदर से मोटिवेशन आते रहना चाहिए कि मुझे ये नहीं देखना है कि 10 रुपए लग रहे हैं, 10 रुपए तो वापस हो जा रहे हैं। अब 500 रैंक नहीं आ रहा है, इसका मतलब तो तुम बेकार हो पढ़ने में, तभी नहीं वापस आ रहे हैं। तो वो अगर आपको 10 रुपए गए भी तो आप हार्ड वर्किंग नहीं है, आपको ये पता चल रहा है उस 10 रुपए से कि आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यही फंडा है कि फर्स्ट रैंक वाले को 1000, हर हफ्ते क्विज में क्वेश्चन आएंगे 70 कहाँ से, जो मैं डेली आपसे करवाऊंगा, और 30 क्वेश्चन बैंकिंग अवेयरनेस के। बैंकिंग अवेयरनेस को हमें प्रिपेयर कर, हम हर 7th डे बैंकिंग अवेयरनेस को प्रिपेयर करेंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब इस वीडियो को शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम। आज मैं देखिए सुबह वीडियो बन रही है, शाम को जीए की क्विज वाली वीडियो मैं अपलोड करूँगा। मैं अभी बैंक जाऊँगा अपने जॉब करने, फिर अगर मैं शाम को आया, दोपहर में भी जब भी टाइम मिलेगा मैं देखता रहूँगा। 1000 लाइक होने चाहिए इस वीडियो पे। 1000 लाइक का मतलब 1000 लोग चाहते हैं कि ये सीरीज स्टार्ट हो। 1000 लाइक होने चाहिए, ये आपका टारगेट है। अगर आज आपने ये टारगेट पूरा किया, इसका मतलब आप सब जो मुझे बोलते हैं कि मैं आपके साथ हूँ सर, मैं आपको सपोर्ट करता हूँ सर, कमेंट करके जो बोल रहे हैं उनसे मैं बोल रहा हूँ कि 1000 लाइक का टारगेट है इस वीडियो पे। अगर आप लोगों ने 1000 लाइक करवा दिया तो मैं समझ जाऊंगा कि सब लोग इंटरेस्टेड है, मुझे मेहनत करना चाहिए, मैं मन से मेहनत करूंगा। और 1000 लाइक नहीं हुआ तो भी आज शाम को वीडियो तो आएगी ही, बट वो मोटिवेशन नहीं रहेगा मेरे अंदर। मुझे लगेगा कि पता नहीं लोग पार्टिसिपेट करेंगे, उनको ये चीज़ अच्छा लगा कि नहीं लगा, ये सारे डाउट मेरे अंदर रहेंगे। और फिर एक वीक, फर्स्ट वीक के लास्ट में जब क्विज कराऊंगा, फिर उसमें जो जैसा रहेगा वैसा ये सीरीज चलेगा, नहीं चलेगा बंद हो जाएगा, ठीक है। अगर आज ही 1000 लाइक आ गए इस वीडियो पे तो मोटिवेशन मेरा बूस्ट हो जाएगा कि हाँ सब लोग इंटरेस्टेड हैं इस वीडियो को लेकर, इस क्विज को लेकर, इस सीरीज को लेकर इंटरेस्टेड हैं, और उनको ये जो तरीका मेरे दिमाग में आया है उससे वो रेजोनेंस हो पाए हैं। उनको भी अच्छा लग रहा है कि हाँ इंटरेस्ट लाने का ये सही तरीका है, पैसा भी अर्न हो रहा है, हार्ड वर्क किस डायरेक्शन में उनका प्रिपरेशन जा रहा है वो भी वो चेक कर पा रहे हैं, प्लस उनकी रैंकिंग भी आ रही है कि क्या रैंक चल रहा है, ठीक है। और याद भी रहेगा, अगर हर हफ्ते क्विज होता रहेगा और पैसा भी लगा रहेगा, जीतने का मोटिवेशन भी रहेगा, कंपटीशन भी रहेगा, तो सारे क्वेश्चन आपको याद भी रहेंगे, ठीक है। तो देखते हैं वीडियो पे कितने 1000 लाइक आप कितने घंटे में पूरा करते हैं। क्या शाम तक पूरा 1000 लाइक हो जाएगा? फ्रेंड्स वीडियो को शेयर करिएगा, बहुत ज़्यादा शेयर करिएगा। फेसबुक ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टाग्राम ग्रुप, जहाँ जिस ग्रुप में आपके स्टडी सर्कल है, व्हाट्सएप ग्रुप में जो स्टडी सर्कल है उस पर शेयर करिएगा। और लोगों से बोलिएगा इसको रजिस्टर करने के लिए। रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो मैं कल रिवील करूंगा। आज क्विज बनाते हैं, DI करते हैं शाम को, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।